हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। छठे अध्याय में हमने देखा दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं अर्जुन कृष्ण को। सर्वप्रथम इस मन पर मैं कैसे नियंत्रित करूं, उनका उत्तर उन्होंने दे दिया कि मन पर नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। श्लोक क्रमांक 33 से 36 के बीच। फिर 40 to 45 के बीच उन्होंने उत्तर दिया कि समझो कोई व्यक्ति योग मार्ग में अपने लाइफ को परफेक्ट ना कर पाए तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, उसकी गति क्या होती है, उसकी डेस्टिनेशन क्या होता है। इसके बारे में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक क्रमांक 40 to 45 के बीच बताया। अब श्लोक क्रमांक 46 में पूर्णतः ये आएगा कि योगी किन किन व्यक्तियों से उत्तम है। कृष्ण बतलाते हैं तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। वो कहते हैं किसी भी एक तपस्वी से योगी उत्तम है, किसी भी एक ज्ञानी व्यक्ति से योगी उत्तम है, और किसी भी एक कर्मकांडी व्यक्ति से योगी उत्तम है। और इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन को तस्माद योगी भव अर्जुन। तो ये कोई साधारणतः श्लोक ये प्रेरणा दे रहा है कि इसका अर्थ समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर कृष्ण ये बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि केवल और केवल तपस्या करके शारीरिक स्तर पर हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। जैसे कि हमने देखा है कि आजकल नेचर थेरेपी में ये बहुत ही प्रसिद्ध एक कार्य है जिसको लोग करते हैं, उसे कहते हैं फास्टिंग। तो नेचर थेरेपी का एक अंग है, उसे कहते हैं फास्टिंग रिट्रीट। अभी देखिए फीस्टिंग रिट्रीट आपने सुना होगा, दबा के खाना है, अच्छे अच्छे पदार्थ मिलेंगे खाने को तो लोग जमा हो जाते हैं। भारत में आपको इन्विटेशन देना नहीं पड़ता है, बहुत जगहों पर ग्रामीण भागों में समझो बड़ा सा विवाह हो रहा है तो हर व्यक्ति अपने आप को बाराती समझकर घुस जाता है और अच्छा खासा खा लेता है। पर यहाँ पर फास्टिंग रिट्रीट है, पूरे दिन तपस्या करनी है, उपवास करनी है। ऐसे रिट्रीट में कोई व्यक्ति आएगा तो उसके साथ क्या होगा विचार कीजिए। तो ऐसा एक रिट्रीट रखा जाता है और लोग फास्टिंग करते हैं क्योंकि उनका मानना है नेचर थेरेपी में कि नेचर या नेचुरली बॉडी अपने आप को हील करता है। तो हमारी शक्ति जो पचन में चली जाती है उसको अगर हम दिशा अलग दिशा में दे दें तो उस प्रकार से बॉडी अपने आप हील होगा और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हुई है। तो फास्टिंग उस स्तर पर ठीक है, पर यह फास्टिंग अध्यात्म से कुछ जुड़ा नहीं है। उसी प्रकार परंतु अगर हम एकादशी के दिन अगर हम उपवास करेंगे, भगवान का स्मरण करते, तो मेन प्रिंसिपल क्या है, एसेटिक है, साधु है, आप तपस्या कर रहे हो। जैसे ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हालांकि इच्छा प्रारंभ में उनकी भौतिक थी, परंतु बाद में विष्णु दर्शन होने के बाद, भगवान के दर्शन करने के बाद उनका भक्ति उत्पन्न हुआ और उस प्रकार से उन्होंने कहा कि मुझको और कोई इच्छा नहीं है जीवन में। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कैसे इस बात को जानने की आवश्यकता है, केवल तपस्या से कुछ नहीं होगा, तपस्या के साथ कृष्ण का स्मरण होना की आवश्यकता है। फिर केवल ज्ञानी होकर भी हमको कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान अल्टीमेटली जाना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हम कैसे प्राप्त करें। और केवल कर्मकांडी व्यक्ति, तो श्रील प्रभुपाद अपने इसमें ज्ञानी के संदर्भ में लिखते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार से अज्ञान के वश, ज्ञानी है पर अज्ञान के वश वो व्यक्ति विचार नहीं करता और इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट मतलब पूर्णता कुछ प्राप्त नहीं करता। पर कर्मकांडी के स्तर पर वो कहते हैं कृष्ण कि ये व्यक्ति किस प्रकार से ये क्या कार्य करते हैं, वो कार्य का वो देते हैं श्रम एव ही केवलम। अर्थात कोई भी श्रम हम क्यों करते हैं, फल के लिए करते हैं। यहाँ पर उनको कुछ फल प्राप्त होने नहीं वाला तो मेहनत क्यों कर रहे हो। तो इस प्रकार जो व्यक्ति बिना कोई तपस्वी कृष्ण की चेतना लिए न तपस्या करते हुए या कोई ज्ञानी कृष्ण चेतना न रखते हुए ज्ञान को प्राप्त करते हुए, न कोई कर्मकांडी भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बनाकर अगर कार्य करे तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। इन सब से योगी बेटर है। तो ये श्लोक का एंडोर्समेंट है, परंतु ये केवल योग के लिए एंडोर्समेंट नहीं है, पर योग जिससे भगवत प्राप्ति हो। तो योगी में भी दो कैटेगरीज है, एक निर्विशेष निराकार पर ध्यान करते हैं और एक सगुण साकार परमात्मा रूप जो हृदय में रहते हैं, सबके निवास करते हैं और सर्वज्ञ है और सर्व जगह पर वो दिखते हैं और ऑल परवेडिंग है। उन पर को जो कोई ध्यान करेगा उसके बारे में चर्चा की जाती है। और हम देखते हैं कैसे महान योगी दुर्वास मुनि भी अम्बरीश महाराज का आश्रय लेना पड़ता है उनको, और इतने तपस्वी योगी महान सब होने के बाद भी भक्ति प्रिंसिपल में वो गृहस्थ अम्बरीश महाराज उनसे बहुत ज़्यादा उत्तम थे। तो ये समझने की आवश्यकता है। समझिए कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर अगर किसी फ्लोर पे हमको जाना है तो अनेक अनेक प्रकार की सीढ़ियाँ होती है। तो एक सीढ़ी केवल फर्स्ट फ्लोर तक लेके जाती है, दूसरी सीढ़ी सेकंड फ्लोर तक लेके जाती है, तीसरी सीढ़ी थर्ड फ्लोर तक और चौथी सीढ़ी चौथे फ्लोर तक। तो एक
अनेक अनेक प्रकार की जो लंबाई की सीढ़ी है वो अनेक अनेक फ्लोर पर लेके जाते हैं विविध। उसी प्रकार से एक सीढ़ी स्वर्ग तक लेके जाती है, एक मार्ग कर्मकांडी मार्ग। एक मार्ग से जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो निर्विशेष निराकार तक लेके जाएगा। दूसरा योगी जो परमात्मा पर हृदय पर ध्यान कर रहा है वो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करेगा। और चौथा व्यक्ति जो भक्त है वो भगवान को रियलाइज करेगा और भगवान के धाम जाने में पूर्ण रूप से क्वालिफाई होगा। तो एक अंततः सभी प्रिंसिपल्स में, सभी योग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भक्ति प्रिंसिपल होने की बहुत आवश्यकता है। जब तक भक्ति प्रिंसिपल नहीं है उस पूरे ये मार्ग में, तो जो कर्मकांडी क्यों ना हो, वो ज्ञानी क्यों ना हो, वो तपस्वी क्यों ना हो और वो अष्टांग योगी भी क्यों ना हो, जब तक भक्ति प्रिंसिपल इन्वॉल्व नहीं है परफेक्शन नहीं मिलेगा। अर्थात इन सब का कल्मिनेशन, अल्टीमेट गोल क्या है? भक्त बनना। अब कृष्ण कहेंगे अगर इस श्लोक में, आने वाले श्लोक में 47 में, कि किस प्रकार से भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है। वो कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ता तमो मता। वो कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां, सभी योगियों में, सब प्रकार के योगियों में, अनेक अनेक मार्ग का जो मैंने अभी उल्लेख किया उन सभी योगियों में यह योगी सर्वश्रेष्ठ है। कौन सा? मद गतनांतर आत्मना, जो व्यक्ति मेरे बारे में चिंतन करता है, जो मेरे सिखाए मार्ग को पालन करता है और मेरे चिंतन में ही अपने जीवन को व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति श्रद्धावान भजते यो माम, और वो जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। तो वर्शिप ट्रांसलेशन निकलता है भजन का, पर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी संस्कृत वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग पोर्ट्रे करने वाला कोई वर्ड है ही नहीं इंग्लिश में। तो ये खास करके भजते का भी, भजते का सेंस कोई देवी देवताओं के लिए नहीं है, वो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए। स में युक्ता तमो मतः, तो यहाँ पर देखते हैं हम गुड बेटर बेस्ट करके होता है। उसी प्रकार युक्त माने गुड, युक्त तरह मतलब बेटर, और युक्त तम मतलब बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री से डिनोट किया जा रहा है किनको? भक्तों को। और यही युक्त शब्द का उल्लेख बहुत बार आता है, और खास करके छठे अध्याय में 8वें श्लोक में आया और 18वें श्लोक में भी आया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कृष्ण बतला रहे कि सभी लोगों में वो श्रेष्ठ है जो सदैव मुझसे यूनाइटेड रहता है, मेरे साथ रहता है, भक्ति मार्ग का पालन करता है। कल भी हमने एक बहुत भव्य उत्सव देखा। उस भव्य उत्सव में एक योगी थे, एक कर्म योगी थे, बहुत सारे ज्ञानी थे और बहुत सारे राम भक्त थे। सभी लोग एक ही जगह पर सम्मिलित हुए थे। वो स्थान था राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण करने के लिए वो शिलान्यास की पूजा अर्थात भूमि पूजन का कार्य, और उस भूमि पूजन के कार्य में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, अन्य बड़े महानुभाव सब लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो हम देखते किस प्रकार से इन सभी लोगों को मोहित कर गया, ज्ञानी हो, कर्मी हो, कोई भी हो, राम की भक्ति। तो राम की भक्ति इतनी मनोहर है, राम की भक्ति इतनी मनमोहक है, हर प्रकार के, हर व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, किसी भी योग का पालन करता क्यों ना हो, वो आकर्षित हो जाता है राम के नाम से। तुलसीदास के लिखे हुए अनेक अनेक प्रकार के जो श्लोक है, और जिस श्लोकों के माध्यम से वो पूरे उत्तर भारत में क्रांति मचाए हैं रामायण के बारे में, दक्षिण भारत का कंब रामायण क्यों ना हो, ओरिजिनल वाल्मीकि ऋषि का रामायण क्यों ना, और अनेक अनेक जो रामायण के संस्करण हैं, ये पूरे देश में निरंतर राम भक्ति, और जितने भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके श्रीमद् भागवतम के कथाओं के द्वारा, उनके ऊपर लिखी गई टीकाओं द्वारा, श्री वैष्णवों द्वारा, मध्वा संप्रदाय के वैष्णवों द्वारा और भारत भर के सभी वैष्णव, ये सभी लोगों ने ज्ञानी, कर्मी, अष्टांग योगी और कर्मकांडी लोगों का चित्त आकर्षित करते रहे हैं। तो इस प्रकार से एटलीस्ट यहाँ पर एकदम एक्सप्लिसिटली कृष्ण यहाँ पर निर्धारित कर देते हैं कि सभी श्रेष्ठ योगियों में वो ये नहीं कह रहे कि सब मार्ग बराबर नहीं है, सभी बराबर है, सभी एक दिशा में, परंतु एक सीढ़ी जो हमको हर फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक ले जाती है वो है भक्ति का मार्ग, और उसका मार्ग, उस मार्ग का पालन करने की आवश्यकता है। और उस मार्ग में जब व्यक्ति चलेगा तो अपने लाइफ को पूर्णतः परफेक्ट कर सकता है। और अध्याय 7 से 12 एग्जैक्टली यही बताएंगे। जिस प्रकार सभी मार्ग समझो बड़े बड़े चट्टान है, पर सबसे बड़ा पर्वत जो है वो भक्ति मार्ग का पर्वत है, और एक हार की माला की तरह ये भक्ति मार्ग का ये सुंदर भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर है। उस सौंदर्य को हमको देखते रहना है और भगवान के आश्रय लेने की आवश्यकता है। कृष्ण कंक्लूड कर रहे हैं 6th चैप्टर के एंड में कि भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार हमको
प्रयत्न करना चाहिए कि हम कैसे भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लें और उनकी भक्ति करते रहें। हरे कृष्णा।